हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की और जो कुछ नए बदलाव आ रहे हैं, 5 जो विशेष बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। वृश्चिक राशि जो कुंडली है, जो हॉरोस्कोप है, उसकी जो राशि चक्र है उसकी 8वीं राशि है। और 8वीं राशि होने के नाते वृश्चिक जो है एक ऐसी गुप्त राशि है जिसके लॉर्ड मंगल है। मंगल इनके स्वामी होने के नाते इनमें कई अच्छी स्फूर्ति भी है, कई प्रकार की बहुत अच्छी जागृति भी है और कार्य करने का कौशल भी इनके साथ में है। मैं ये कहूँगा कि जो वृश्चिक राशि है, यदि इनको सही गाइडलाइंस मिले और सही इनको एक अनुभवी व्यक्ति इनके जीवन में आए, तो ये बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। इनके साथ में जो अनुभव है, वो अनुभव जो शब्द है, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। यदि अनुभवी लोग इनको मिलते हैं और अनुभव से ये आगे चलते हैं, तो अनुभव के जरिए ही ये अपने जीवन को एक उच्चतम शिखर तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि इनमें स्किल भी है और कार्यकुशलता के को बनाने के लिए इनके पास वो मेथड्स अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं 2025 में वो कौन कौन से 5 विशेष प्रकार से बदलाव आ रहे हैं, जो कि एक भविष्यवाणी के बारे में के तहत भी इनको रखा जा सकता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूं यहाँ पर शनि के जो चौथे भाव में, ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली के हिसाब से यहाँ पर हम चंद्रमा के हिसाब से आपकी राशि का विवेचन कर रहे हैं। चंद्र कुंडली के हिसाब से हमने ये वृश्चिक राशि का, ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली के हिसाब से 8 अंक यहाँ पर है और उसके बाद ठीक चतुर्थ भाव जो सुख भाव है, वहां पर शनि का गोचर चल रहा है। अब मन पर जो प्रभाव है वो आपके सामने रखा जा रहा है। यहां पर सैटर्न होने के नाते जो चतुर्थ हाउस है, इसको सुख हाउस कहा जाता है। यहाँ पर यदि मैलिफिक कोई भी ग्रह आते हैं तो यहाँ पर दर्द होना स्वाभाविक है। दर्द का मेरा मतलब ये है, एक तो ये सुख भाव है और दूसरा यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र है। इन दोनों पर प्रभाव पड़ना 2.5 साल के लिए जो शनि का प्रभाव था, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा नहीं था। वृश्चिक राशि की जो ढैया थी उसमें काफी पेनफुल रहा होगा उन सभी लोगों के लिए जिनका कि शनि अच्छा नहीं था या जिनकी दशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं थी। उनके लिए यहाँ पर जो ढैया रही होगी, कई कारणों का ये परिणाम उनके साथ में आया होगा। अब मैं ये बताता हूं कि क्या हुआ होगा। यहाँ पर एक तो आप जो कार्य कर रहे थे, जिस पैटर्न पर कर रहे थे, वो कार्य टाइम से हुए नहीं। दूसरा ये कि आप मेहनत करते जा रहे थे लेकिन उनका नतीजा उस तरह से नहीं आ रहा था। तीसरा ये कि जो भी चीजें आपने सेल या परचेज की हैं, उनमें आपको लाभ की स्थिति नहीं मिली। चौथा ये कि अपनी मदर के साथ में आपका अच्छा व्यवहार नहीं रहा। और इसके साथ साथ में इसी का जो कारण हम लेते हैं, तो इसी के जो इस भाव के कारण में जो पांचवा रहा होगा, वो ये रहा होगा कि जब आपके पास धन की कमी रही या उन चीजों, उन साधनों की कमी रही होगी, तो आपका जो मन है वो काफी व्यथित रहा होगा। ये केवल पहली वाली भविष्यवाणी है, ये जो है आपके इस हाउस से संबंधित। इसके साथ साथ में यहाँ पर क्या रहा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र इससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा होगा। अब इसमें जो आपके लिए 2025 के लिए पहली भविष्यवाणी है, उसको आप जाने। यहाँ पर शनि के अब जो 3 महीने रह गए हैं, ये जो 3 महीने हैं, ये विशेष अच्छा प्रभाव यहाँ पर लाएंगे। जो आपके कार्य रुके हुए थे वो कार्य बनने वाले हैं और उनको बनने के लिए शनि खुद ही उन कार्यों को करने के लिए आपको जुझारू रूप से प्रयास कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि आप इन कार्यों को सही ढंग से करिए और तुरंत करिए। क्योंकि जो शनि के बंधन
चतुर्थ हाउस में सुख स्थान में थे, वो सारे बंधन अब खुल चुके हैं और शनि यहां से मीनस्थ होकर के अगले जो भाव है, जो पंचम भाव है, उसमें जाने की तैयारी इस समय कर रहे हैं। इस तैयारी के दौरान शनि का जो ये स्थान है, इस स्थान में शनि एकदम पूरी तरह से इस समय संयमित रूप से हैं और कोई भी इस समय नेगेटिव रूप से कोई भी परिणाम नहीं आ रहा है। इसलिए आपके जो 3 महीने हैं ये प्रोग्रेस में जाएंगे, अच्छी स्थिति में जाएंगे और ग्रेजुअली आपकी कई प्रकार से वृद्धि करने वाला समय ये 3 महीने का है। ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च है, ये बेहतर रूप से आपको कई कारणों से आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। साथ साथ में परिवर्तन आ रहा है आपके कार्यों में भी और आपकी नौकरी में भी, आपके व्यवसाय में भी, और इसमें परिवर्तन आने की पूरी पूरी संभावनाएं इस समय बनी हुई हैं वृश्चिक राशि के लिए। नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही शनि यहां पर से यहां आएंगे, जैसे ही शनि यहां से यहां पर आएंगे, ये स्थान कई रूप से अच्छा हो जाएगा और इस स्थान से संबंधित या संतान से संबंधित जो समस्याएं थी वो दूर होंगी। इसके साथ साथ में इस स्थान में जो संतान की प्लानिंग आप कर रहे थे वो प्लानिंग्स होंगी। इस स्थान में जो आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार की आपकी प्लानिंग्स जो अब तक डिलेड हुई थी वो अब सही लाइन पर आएंगी। जैसे ही शनि 29 मार्च को यहां पर आएंगे तो 20 मार्च के बाद ग्रेजुअली कई प्रकार की संभावनाएं आपकी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की स्थिति ये होगी कि यहां पर जो राहु के साथ में जब यहां पर रहेंगे तो वो उस स्थिति में जो राहु के साथ में 3 महीने रहेंगे, उसके बाद अप्रैल और मई 1.5 महीना यहां पर जो रहेंगे, जो 1.5 महीने रहेंगे, वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली स्थिति होगी क्योंकि राहु के जो यहां पर बंधन थे वो तो सारे खुल जाएंगे, लेकिन जो शनि के साथ में यहां पर राहु रहेंगे वो कई प्रकार की अड़चने भी 1.5 महीने के लिए दे सकते हैं। अप्रैल और मई, 14 मई तक, उसके बाद 18 मई तक, उसके बाद राहु जब यहां पर चले जाएंगे और यहां पर केवल शनि रहेंगे तो 2.5 साल का जो आपका जो पीरियड रहेगा उसमें आपकी कई प्रकार से तरक्की होगी क्योंकि जो आपकी प्लानिंग्स हैं, जो आपके कार्य हैं पंचम भाव से संबंधित, वो सब पूरे होंगे। हालांकि पंचम हाउस को अनिश्चितताओं का घर भी माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि इस हाउस में लव रिलेशन भी देखा जाता है। यदि लव रिलेशन भी देखा जाता है तो यहाँ पर यदि आप किसी से आपका प्रेम है तो प्रेम सफल होगा या नहीं होगा, इन दोनों में अनिश्चितता बनी रहती है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि हर एक की उसमें शादी भी हो जाए, प्रेम का मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता सही ढंग से परिणित भी हो सके, इसलिए अनिश्चितताओं का घर भी ये कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये ज्योतिष में कहा गया है कि जहां पर शनि जाते हैं उस स्थान को पुष्ट बना देते हैं। ये स्थान विद्या का है, हायर स्टडी के लिए अच्छा रहेगा। ये स्थान संतान का है, संतान के लिए अच्छा रहेगा। ये स्थान बुद्धि विवेक के लिए है, वो बुद्धि विवेक के लिए अच्छा रहेगा। ये स्थान आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए है, उसके लिए ये अच्छा रहेगा। साथ साथ में 1, 5, 9 की स्थिति में स्वास्थ्य आपकी जो यहाँ से ये जो रुचिकर ये प्रभाव पड़ रहा है वो, और जो आपका भाग्य है, इन तीनों में यहाँ पर शनि आकर के वृद्धि करेंगे। तो ये दूसरी भविष्यवाणी हो गई। अब तीसरी ये है कि जब जब यहाँ से गुरु का ये यहाँ पर हाउस है और गुरु यहाँ पर इस समय बकरी है 7th हाउस में। गुरु बकरी होने से यहाँ पर प्रभावित जो ये हाउस है इसमें कई प्रकार से इस समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी डिले है, जो भी यहाँ पर जो प्रभाव है वो 4 फरवरी के बाद अच्छा प्रभाव यहाँ पर होगा और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके साथ में आने वाले हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
क्योंकि गुरु का आपके लग्न को देखना, गुरु का यहाँ से आपकी आर्थिक स्थिति को देखना और गुरु का आपको आपको यहाँ से पराक्रम स्थिति में देखना, इन सब भावों में विशेष करके वृद्धि करेंगे गुरु महाराज। गुरु की दृष्टि जहां पर भी होगी उस भाव से संबंधित आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद गुरु ठीक यहां से और यहां पर 14 मई को यहां पर आ जाएंगे। तो जो मई में यहां पर आएंगे तो गुरु का गोचर यहां से इस स्थान से आपके कई भाव को प्रशस्त करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए धन स्थान 8 9 और आपका चतुर्थ स्थान, इन दोनों भावों को विशेष करके बल प्रदान करेंगे और आपके लिए एक अच्छी दिशा वहां से देंगे। हालांकि यहाँ पर गुरु का होना किसी हद तक स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपके स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि 6 8 12 में जब भी ग्रह गोचर होता है थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर अच्छा पानी पीना, अच्छी डाइट लेना, अच्छे एक्सरसाइज करना और अपने को ठीक रखने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर पानी से संबंधित या यहाँ पर आपको जैसे फैट्स का बढ़ना, यहाँ पर जैसे आपका लोअर एब्डोमेन सिस्टम को देखना और यहाँ पर आपकी जैसे वो चीजें जो कि आंतों से संबंधित है या फिर जो इनडाइजेशन सिस्टम है उनको इन स्थानों से देखा जाता है। ये जो छठा, सातवां और आठवां स्थान है इनमें जब भी ग्रह गोचर की स्थिति होती है, विशेष करके यदि राहु यहाँ पर हैं तो ये आपके पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। बाकी इसके साथ साथ में गुरु की दृष्टि यहाँ से भी बहुत अच्छा आपके लिए फल देगी। 1 2 3 4 5, ये देखिए यदि बाहर आपने अप्लाई किया है वो चीजें सिद्ध होंगी। यदि आपने धन की स्थिति में आपके धन बढ़ेगा और उसके बाद आपका सुख स्थान में वृद्धि होगी। ये बृहस्पति का यहाँ पर कमाल का जो है आपके लिए कई प्रकार के 2025 में नई ऊर्जाओं के साथ में आगे बढ़ने की ग्रोथ के लिए यहाँ से बृहस्पति आपको बहुत अच्छा सपोर्टिव होंगे। उसके बाद मंगल यहाँ पर है, देखिए मंगल का गोचर फिर यहाँ पर आएगा 21 जनवरी 23 जनवरी के बाद और उसके बाद जो है फिर मंगल इन स्थानों में गोचर करेंगे यहाँ। तो ये जो साल के जो ये अवसर होगा ये आपको आगे बढ़ने के लिए मंगल की बड़ी कृपा आपके पास होने जा रही है। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि मंगल से भी आपका मंगल हो रहा है, गुरु भी कई प्रकार से आपके जो 2025 है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। राहु का भी गोचर यहाँ पर भी होगा तो ये बंधन खोल करके कई आपको सुख भाव में वृद्धि कराएंगे और शनि यहाँ पर एकाधिपति होकर के इस क्षेत्र को इस जो पंचम स्थान को एक नई दिशा देंगे, जो कि आज तक आपके 2.5 साल से काफी परेशानी जहां पर हो रखी थी वो सारी चीजें आपके साथ में अब परेशानी नहीं होंगी और आप निरंतर उससे वृद्धि करेंगे। थोड़ा सा मार्च अप्रैल और मई के महीने में थोड़ी सतर्क रहने वाली स्थिति होगी, क्योंकि मार्च का मतलब है 29 मार्च के बाद और अप्रैल और मई 18 मई तक यहाँ पर जो है राहु के साथ में सैटर्न, राहु के साथ में शनि यहाँ पर रहेंगे। पंचम स्थान से ये देखा जाता है कि थोड़ा हमारा स्वास्थ्य का भी देखना पड़ता है, साथ साथ में जो हम कार्य करते हैं उनमें हमारी किसी तरह से भी प्रशंसा में कोई चीज ऐसी न बीच में आ जाए जिससे हमारी जो मान सम्मान को कोई धक्का लगे, हमारे कार्यों में कुछ ऐसा ना आ जाए कि हमें कोई कहेंगे कि आपका कार्य अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पे राहु और शनि के गोचर के कारण हो सकती है। इसलिए थोड़ा इस पे ध्यान दे करके यदि आप सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से आप कार्यों को कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप आगे भी बढ़ोगे, आपका समाज को भी आगे बढ़ाओगे और साथ साथ में आपके साथ में जो रहेंगे उनकी भी प्रगति होनी स्वाभाविक है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और उससे आपके बारे में बताएंगे
कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, आपकी नवांश कुंडली क्या कहती है और आपका जो गोचर है वो क्या कह रहे हैं। साथ साथ में आपके साथ में जो वार्ता होगी मेरे अनुभव के द्वारा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मुझे लगता है आपको विवेचन बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।